नमस्कार कौन खबर को स्वागत करुछि मु मानस सीधासलख भावरे सीएनएन न्यूज 18 द्वारा करा जाइथिबा राइजिंग भारत समिट को जिबा जे स्थान रे अमित शाह निजर वक्तव्य रखुछन। काम करते एक नेता और कार्यकर्ता एक साथ काम करता है तो इतने लंबे समय तक काम करते करते एक दूसरे की काम की पद्धति भी समझ में आ जाती है, एक दूसरे का सोचने का ढंग भी समझ में आ जाता है और एक दूसरे का स्वभाव भी समझ में आ जाता है। अंततोगत्वा तो चाहे मोदी जी हो चाहे मैं हूं, हमें हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप काम करना है। तो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमारी गाइडलाइन है, इसीलिए कभी मतभेद पैदा नहीं होते हैं। वो भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए सोचते हैं, मैं भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए सोचता हूं। तो मतभेद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने का सवाल है, इसमें जरूर एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर अलग प्रकार से। मैं मोदी जी जो लक्ष्य तय करते हैं इसका पूरा करने के लिए मेरे साथियों को साथ में रखकर पूरा प्रयास करता हूं। ये मेरे कंट्रीब्यूशन का तरीका है। मोदी जी हमारे नेता है, हम सब कार्यकर्ता जो इनके साथ तैयार हुए, इनके नीचे काम कर रहे हैं, वो सभी के छोटी गलतियां हैं, उनको मोदी जी माफ कर सुधारते हैं। तो हमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक तरफ से कंप्लीट बनाने में। तो इस तरह से एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है। परंतु ये उदाहरण जो आप दे रहे हो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए इस देश में हजारों कार्यकर्ता है, जिनमें कार्यकर्ता बनाने से लेकर उसको बड़ा सोचने तक, तरीके से सोचने तक की पूरी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमारे कई नेताओं ने की है। और ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के कारण हम चुनाव अनेक हारे, मगर हमारी पार्टी कभी टूटी नहीं। चुनाव हारे, हम साफ नहीं हो गए। यूपी में कांग्रेस चुनाव हारी, साफ हो गई। बिहार में चुनाव हारी, साफ हो गई। हम साफ नहीं होते, इसी का कारण है कि हमारे कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के संविधान के लिए काम करते हैं। अमित जी, एक आखिरी सवाल। अगर एक दिन मान लीजिए आपको बिल्कुल फुर्सत हो, कुछ भी करने को ना हो, कोई मीटिंग ना हो, आपके पास पूरा समय हो अपने लिए, तो आप क्या करेंगे उस दिन? मेरे पास 8000 पुस्तकें हैं, काफी सारे पढ़ने का बाकी है। और मुझे शास्त्रीय संगीत का भी बहुत शौक है, जिसको मैं समय नहीं देना पड़ता। पुस्तक तो जरूर पढ़ूंगा और संगीत सुनते सुनते पढ़ूंगा। अमित जी, आज आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका राइजिंग भारत मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तबे आपण माने सुनुथिले जे न्यूज 18 राइजिंग भारत मंच रे अमित शाह विभिन्न प्रसंग रे मत रखिले। गृहमंत्री पश्चिम बंग बीजेपी विजय देश पई जरूरी बोली कहिले एवं अन्य प्रसंग रे मध्य निजर मत उपस्थापन करिसंती अमित शाह। केंद्र मंत्री अमित शाह तबे नुआ वाकफ आईन रे सामाजिक न्याय गारंटी न्यूज 18 रो राइजिंग भारत समिट रे प्रधानमंत्री कहिसंती नुआ वाकफ आईन रे गरीब मुसलमान न्याय पाइबे, मुस्लिम महिला अधिकार सुरक्षित रहिबो। पुराना आईन रे निज जमी केते बेले चली जीवो से भय रहितला, हेले एबे सही भय गला बोली कहिसंती नरेंद्र मोदी।